अरे वाह, कितने सुंदर पहाड़ हैं। मैंने तो आज से पहले इतने सुंदर पहाड़ कभी नहीं देखे। मम्मी देखो ना। यह सुनकर टुनी चिड़िया ने जब उस तरफ देखा तो वह बहुत सुंदर पहाड़ थे। उन पहाड़ों को देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, हाँ सही कह रही हो, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इस तरह अपना जंगल छोड़कर पहाड़ों पर आना। अरे माँ, आप अब तक अपने जंगल में ही रहती रहोगी। देखिए ना, इस तरफ ये कितना सुंदर पहाड़ है। हाँ हाँ गुन्नू, एकदम ठीक कह रही हो तुम। बिना फालतू में चिंता कर रही हो टुनी चिड़िया। ऐसी बात नहीं है गौरी कोयल, तुम्हें तो पता ही है मैं कभी जंगल से बाहर नहीं आई हूँ। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी जो काम किया नहीं, अगर वो काम करते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया मुस्कुरा दी और फिर सभी आराम से उन पहाड़ों में घूमने लगे। पर तभी अचानक गुन्नू चिड़िया तेज चिल्लाई, मम्मी मम्मी जल्दी भागो, बारिश आने वाली है। ये सुनकर जब टुनी चिड़िया ने ऊपर देखा तो चारों तरफ घने काले बादल छाए हुए थे। ये देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जंगल से इस तरह बाहर आना सुरक्षित नहीं है, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अरे कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, वैसे भी अब परेशान होने से क्या होगा। ये कहकर सभी आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ काले बादलों ने पूरा आसमान घेर लिया था। वो लोग जंगल से दूर पहाड़ों पर घूमने के लिए आए थे। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, अब जल्दी से हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा जिससे हम बच सके, वरना बारिश में भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। जल्दी जल्दी कोई सुरक्षित सी जगह ढूंढो, चलो। इसके बाद सभी पंछी सुरक्षित जगह ढूंढने लगे, पर किसी को कोई जगह दिखाई नहीं दी। और तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे सभी काफी परेशान हुए। पर तभी टुनी चिड़िया को एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी को देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अरे वो देखो, एक झोपड़ी। चलो हम सब वहीं चलते हैं। पर अगर उस झोपड़ी में कोई हुआ तो? अरे पहले चलो, तो बात की बाद में देखेंगे। इसके बाद सभी उसी झोपड़ी में आए तो वो बिल्कुल खाली थी। अरे ये तो खाली है, चलो अब हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं जब तक बारिश नहीं रुकती। हाँ ठीक कह रहे हो, चलो सभी आराम से बैठ जाओ, झोपड़ी बहुत बड़ी है। इसके बाद सभी आराम से बैठ गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वहीं वो लोग जिस जगह रुके थे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा झरना था, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था पहाड़ों में घूमने मत चलो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। सही कह रही हो बहन, हमें क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने तो सोचा पिकनिक मना कर आएंगे। चलो अब जैसे ही बारिश बंद होती है हम लोग अपने जंगल निकल जाएंगे। उस दिन सभी लोग बारिश बंद होने का इंतजार करते रहे, पर बारिश बंद नहीं हुई। तभी अचानक बहुत तेज तूफान आया और उनकी झोपड़ी उड़ गई, जिससे सभी भीगने लगे। अरे ये क्या हुआ, झोपड़ी तो उड़ गई, अब हम क्या करें? किसी को कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। तभी कालू कौवा ने कहा, लगता है अब तो हमारी मौत निश्चित है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, चलो किसी पेड़ पर बैठते हैं। ये कहकर वो लोग एक पेड़ पर बैठ गए। वो सभी चारों तरफ तूफान को देख रहे थे। तभी उनकी नजर झरने के पास नदी पर गई, क्योंकि उस पर बांध बना हुआ था, पर तेज पानी के बहाव की वजह से बांध टूट गया। ये देखकर टुनी चिड़िया बुरी तरह घबरा गई और बोली, अरे यहाँ पर तो बाढ़ आ रही है, अब हम लोग क्या करेंगे? भागो, जल्दी जल्दी भागो, वरना सब मारे जाएंगे। हाँ हाँ भागो भागो। ये कहकर वो सभी पंछी भागने लगे, पर बारिश होने की वजह से वो लोग सही से उड़ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गए। बारिश इतनी तेज हो रही है कि उड़ भी नहीं पा रहे, और अगर हम लोग गलती से नीचे गिर गए तो बहते चले जाएंगे। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे पानी बहुत जोर से बह रहा है। लगता है अब हम लोग नहीं बचने वाले, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। सभी डरे हुए बैठे थे। वहीं टुनी चिड़िया
अपनी बेटी गुन्नू चिड़िया को पकड़े हुई थी, क्योंकि तूफान बहुत तेज था और उसे डर था अगर उसकी बेटी उड़ गई तो पता नहीं क्या होगा। तभी एक हवा का तेज झोंका आया और कालू कौवा पानी में जाकर गिर गया, जिसे वो बाढ़ के साथ बहने लगा। इसे इस तरह बहता हुआ देखकर गौरी कोयल बुरी तरह रोने लगी। अरे कोई तो मेरे पति को बचाओ, वरना मेरे पति मर जाएंगे। वहीं कालू कौवा भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तूफान बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, चलो हम लोग कालू कौवा के पीछे चलते हैं। क्या कह रही हो तुम? इस तरह पीछे जाना बेवकूफी होगी। तुम्हें दिख नहीं रहा तूफान कितना तेज है? अरे कोई तो मेरे पति को बचाओ, वरना वो मारे जाएंगे। टुनी चिड़िया कुछ करो ना। गौरी कोयल बुरी तरह रो रही थी। वहीं कालू कौवा भी पानी के बहाव के साथ बहता जा रहा था। ये देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं अभी तुम्हारे पति को बचा कर लाती हूँ। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहीं मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ जाऊंगी। नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी। वही कालू कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर उसे बचाया नहीं गया तो वो मर जाएगा। और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, लगता है अब मैं नहीं बचने वाला। आज तो मेरी मौत निश्चित है। पर तभी अचानक वो किसी चीज से टकराया। जब उसने देखा तो वहां पर एक केले का पत्ता था, जिस पर वो चढ़ गया। केले के पत्ते पर चढ़ने के बाद उसने देखा उस पर एक मेढक बैठा हुआ था। मेढक को देखकर वो काफी हैरान हुआ। इस पर मेढक ने कहा, तुम सुरक्षित हो, चिंता मत करो। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। तभी उसे अपनी पत्नी और दोस्तों की याद आई और उसने कहा, पर मुझे अपने साथियों के पास जाना है। तुम अपने साथियों के पास चले जाओ, पर अगर तुम्हें इस बाढ़ से बचाना है तो केले की पत्तों की मदद लेनी पड़ेगी। यही तुम्हें यहाँ से निकाल पाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। इसके बाद कालू कौवा ने मेढक को अलविदा कहा और फिर वो उड़कर अपने साथियों के पास आ गया। गौरी कोयल ने जब कालू कौवा को देखा तो वो बहुत खुश हुई और बोली, आप ठीक तो है ना? आपको किसने बचाया? इस पर कालू कौवा ने सारी बात बताई और कहा, अब हमें केले के पत्तों का इंतजाम करना होगा। पर केले के पत्तों से हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है हम लोग कैसे निकलेंगे। टुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, पहले केले के पत्ते इकट्ठे करो। पर यहाँ पर केले के पत्ते कहाँ रखे हुए हैं? तभी टुनी चिड़िया की नजर गई कि वो लोग जहाँ बैठे हैं उससे थोड़ी दूर पर ही केले के पेड़ खड़े हुए थे। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, वो खड़े हैं केले के पेड़, हमें वहां तक जाना है, पर ध्यान रखना हवा में उड़ मत जाना। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद सभी जैसे तैसे उन केलों के पेड़ तक पहुंचे और सभी ने पत्ते तोड़ लिए। पत्ते तोड़ने के बाद टुनी चिड़िया ने कहा, अब हम लोग इनका घर बनाएंगे। क्या घर पर वो कैसे बनेगा? तुम चिंता मत करो, बस हमें इन्हें घर के आकार में जोड़ना है और बस पानी में छोड़ देना है। फिर हम लोग इन घरों में बैठकर अपने जंगल पहुंच जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ हाँ, हरे तोता सही कह रहा है। भला हम लोग केले के पत्तों के घर से कैसे यहाँ से निकल पाएंगे? क्यों नहीं निकल पाओगे? पहले घर तो बना लो। इसके बाद सभी लोग उन पत्तों से घर बनाने लगे। वो लोग जैसे तैसे करके घर बना पाते हैं। केलों के पत्तों से घर तैयार होने के बाद टुनी चिड़िया उनमें बैठ गई और उसने अपनी बेटी को भी बिठा लिया। उसे बैठा देखकर वो सभी बैठ गए और फिर टुनी चिड़िया पानी के बहाव के साथ बहने लगी। केले के पत्तों में होने की वजह से वो लोग पानी के बहाव के साथ आसानी से बह रहे थे। चारों तरफ बाढ़ आई हुई थी,
जिसे देखकर लग रहा था कि आज पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। हे भगवान, चारों तरफ पानी ही पानी है, लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। सभी काफी परेशान थे, पानी के बहाव के साथ बहे जा रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा झरना आया, जिसे देखकर वो सभी बुरी तरह डर गए। अरे अब क्या करें, सामने झरना आने वाला है। हे भगवान, अब तो मरना तय है। ये कहकर उसने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। हे भगवान, हमारी रक्षा करना, अब तो हम सब मारे जाएंगे। ये कहकर उन सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी अचानक उनके घर को कोई उड़ा ले गया, पर उन्हें ये पता नहीं लगा क्योंकि उनकी तो आंखें बंद थी। और जब उन्होंने आंखें खोली तो वो हैरान हुए क्योंकि अब तक उनके घर सुरक्षित थे। ये कैसे हो गया? हम लोग आखिर हैं कहाँ? वहीं हरी तोता और कालू कौवा भी काफी हैरान थे। थोड़ी देर में वो लोग एक सुरक्षित जगह पर रुक गए। इस पर टुनी चिड़िया ने जब घर से बाहर आकर देखा तो बहुत खुश हुई क्योंकि वो अपने जंगल में आ गई थी और उसने कहा, अरे हम लोग जंगल कैसे आ गए? ये सुनकर सभी केले के पत्ते के घर से बाहर आ गए और अपना जंगल देखकर बहुत खुश हुए। पर तभी उसकी नजर चील पर पड़ी। चील और उसके झुंड को देखकर वो सभी पूरी तरह डर गए। अरे तुम लोग यहाँ पर? हाँ, अब हम लोगों ने ही तुम्हें बचाया है। पर क्या फायदा, अब तुम हमें खुद ही मार डालोगे। नहीं नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हम लोग उधर से गुजर रहे थे तो देखा तुम लोग फंसे हुए हो, तो हमने तुम्हें बचा दिया। ये सुनकर टुनी चिड़िया और वो सभी बहुत खुश हुए। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, पर आपने हमें बचाया क्यों? आप तो हम पंछियों का शिकार करते हैं। हर शिकारी पंछी बुरा नहीं होता। हम उन पंछियों का शिकार करते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। बाकी तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ये सुनकर सभी पंछी काफी खुश हो गए। फिर सभी ने चील और उसके झुंड का स्वागत किया, जिससे वो वहां से चले गए। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, चलो हम लोग आखिरकार अपने जंगल सुरक्षित आ ही गए। हाँ, और ये सब हो पाया है चील और केले के पत्तों की मदद से, वरना आज तो हम मर ही जाते। पर आगे से कभी भी इस तरह पहाड़ों में घूमने नहीं जाएंगे। इसके बाद वो सभी आराम से अपने घोंसलों में आ गए और अब वो सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब भी संकट की घड़ी आए तो हम सबको एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से निपटा सकते हैं।